हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं और वो है कि क्या इग्नू आप लोगों को एग्ज़ाम्स में जानबूझकर फेल करता है। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन देखे होंगे, बहुत लोगों से ऐसा सुना होगा कि इग्नू अच्छे आंसर लिखने के बावजूद भी आप लोगों को एग्ज़ाम्स में फेल कर देते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ एंड आई होप आप लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होकर मेरी बात सुनेंगे और मेरी बात को समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है आपका ग्रेड कार्ड। आप यहीं से जाकर देखते हो कि आपको एग्जाम्स में और असाइनमेंट्स में कितने मार्क्स मिले हैं। ओके, आप यहाँ पे अपना कोर्स चूज करते हो, अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हो और फिर आपके पास आपका ग्रेड कार्ड कुछ ऐसे खुल जाता है। ओके, अब मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं पहली कि इग्नू में दो तरीके हैं फेल होने के। ओके, एक आप फेल हो सकते हो असाइनमेंट में, ठीक है, आपके असाइनमेंट में मार्क्स नहीं आए हैं, या फिर आप फेल हो सकते हो आपके टर्म एंड थ्योरी एग्जाम्स में। ओके, तो अगर आप दोनों में से किसी भी एक में फेल होते हो तो आप पूरे उस सब्जेक्ट में फेल कम मतलब माने जाओगे। ओके, अगर आपके असाइनमेंट में कम नंबर आए लेकिन थ्योरी में अच्छे हैं तो भी आप फेल होगे। अगर थ्योरी में कम है और असाइनमेंट में अच्छे हैं तो भी आप फेल होगे। ओके, और अगर दोनों में खराब है तो उस तरीके से भी। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि आपके कोर्स के हिसाब से कितने पासिंग मार्क्स हैं, आपके असाइनमेंट में टर्म एंड के एग्जाम्स में कितने पासिंग मार्क्स हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो है, मैंने डाली है, व्हाट इज पासिंग मार्क्स इन इग्नू। ये वाली वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने हर एक चीज बताई है कि कितने नंबरों पे आप पास हो, कौन से कोर्स में हो और उसमें कितने नंबर लाने होते हैं असाइनमेंट में और टर्म एंड एग्जाम में, तो आप पास हो। ठीक है, तो ये वीडियो जाकर जरूर देख लेना। इसका लिंक भी मैं यहाँ ऊपर डाल दूंगी कोने में, यहाँ पे आपको आ रहा होगा, और बाकी आपको इसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जाके जरूर देखना, ये जानने के लिए कि क्या आप पास हो या आप फेल हो। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है, अर्ली डिक्लेरेशन, तो मैं इसीलिए वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख सकते हो, ये एक बच्चे की मार्कशीट है। ओके, इसमें MSO सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, और यहाँ पे देखो असाइनमेंट के मार्क्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही वेल स्कोरिंग मार्क्स हैं ये। 93, 93, 91, 92, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। आई वुड से कि ये हाईएस्ट मार्क्स होंगे असाइनमेंट में, इससे ऊपर मार्क्स नहीं मिलते यूजुअली। ओके, वहीं हम अगर टर्म एंड की बात करें तो टर्म एंड में भी अच्छे मार्क्स हैं, 65, 60, 64, ये सारे अच्छे मार्क्स कहलाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे ना स्टेटस क्या आ रहा है, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड स्टेटस का मतलब होता है आप सारे सब्जेक्ट में पास हो गए हो। वहीं अगर आप फेल होते हो तो ये आपके सामने एक मार्कशीट मैंने दिखाई है, इसमें देखो यहाँ पे असाइनमेंट के मार्क्स हैं और यहाँ पे टर्म एंड के मार्क्स हैं, लेकिन स्टेटस में क्या आ रहा है, नॉट कंप्लीटेड, यानी कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल हो गया। ओके, अब मैं आपको एक बात क्लियर बताती हूँ। ठीक है, ये सब्जेक्ट है MCA, यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये है मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। एक सब्जेक्ट बहुत थ्योरी वाला है, इसमें आपको चीजें पढ़ के थ्योरेटिकल आंसर लिखना होता है, अच्छा वेल प्रेजेंटेड आंसर लिखना होता है। ओके, और वहीं MCA की बात करें तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, कोडिंग वगैरह पे लिखना होता है। ओके, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि थ्योरी एग्जाम में बच्चा पास हो गया सारे सब्जेक्ट में, और वहीं एक प्रैक्टिकल एग्जाम जहाँ पे वर्ड टू वर्ड आंसर लिखना होता है, आपको कोई वेल प्रेजेंटेड आंसर नहीं लिखना, तो भी बच्चा फेल हो गया। तो यहाँ पे मेरा आप लोगों को समझाने का यही मतलब है कि जैसा आप आंसर लिखकर आओगे वैसे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर आपका सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, कोई भी अगर आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग एक बहुत ही वेल प्रेजेंटेड आंसर लिखो, जिसमें आप क्वेश्चन जो पूछ रहा है पहले वो बताओ, उसके बाद
पॉइंटर्स लिखो, उसके बाद हाईलाइट करो, उसके बाद एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिखो, कंक्लूजन लिखो, ये सब अगर आप लिख कर आ रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑल्सो थ्योरी में ये मार्क्स अच्छे क्यों कंसिडर करे जाते हैं, क्योंकि देखो जब आप बैचलर्स करते हो, ऑनर्स का कोर्स करते हो या फिर मास्टर्स करते हो, तो थ्योरी सब्जेक्ट में आपको फुल नंबर नहीं मिलते, आपको 100 में से 100 नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 100 में से 80, 100 में से 70, 60 इतने ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में आप कभी भी इतना अच्छा आंसर नहीं लिख सकते कि अगर आपने बहुत ही अच्छा लिख दिया, समझो आपने बिल्कुल ऐसे लिख दिया, तो आपको पढ़ने की जरूरत क्या है, तो फिर तो आप ही पढ़ा सकते हो दूसरों को, है ना। तो इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट में यही मार्क्स अच्छे कंसिडर करे जाते हैं, और ये मार्क्स आपको तभी मिलते हैं जब एक आंसर आप फुल फ्लेजेड अच्छा लिख कर आते हो, ठीक है। अब सोचो इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखे होंगे तो इतने नंबर मिले हैं, लेकिन अगर आप एक आंसर लिख कर आओ, समझो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 20 नंबर में आप मुश्किल से पेज लिख के आ रहे हो 2, ठीक है, तो मैं 2 पेजेस में आपको 20 नंबर कैसे दे दूंगी? अगर मैं एक टीचर हूं या आप खुद भी टीचर हो, तो बच्चे ने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो, 2 पेजेस में कितनी ही इंफॉर्मेशन दे देगा बच्चा? आधे पेज पे तो कंक्लूजन ही आ जाएगा, आधे पे इंट्रोडक्शन आ जाएगा, तो एक पेज में ही सारा आंसर हो गया? नहीं, है ना। तो ये बात समझो, आपको आंसर बहुत वेल प्रेजेंटेड लिखना होता है, तो आपको जाके 20 में से 15 नंबर, 20 में से 17 नंबर मिल जाएंगे। वहीं आप अगर 2 पेज का आंसर लिख कर आए हो, तो फिर तो एग्जामिनर आपको 20 में से 5 या 8 नंबर ही देगा ना, और उस हिसाब से आप फेल होगे। तो इसलिए आंसर अच्छा लिख कर आओगे तभी नंबर मिलेंगे। वहीं हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि MCA, BCA या फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऐसे सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं। यहाँ पे अगर आपका आंसर सही है तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इग्नू कभी भी किसी को जान पूछकर फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप रीवैल्यूएशन करा सकते हो, आप चाहे तो अपनी आंसर स्क्रिप्ट निकलवा सकते हो, बाद में अगर कोई गलती निकलती है तो आप उन लोगों को स्यू कर सकते हो, आप उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। तो ऐसे नहीं पॉसिबल, कोई भी टीचर आप लोगों को जान पूछ के नहीं फेल करते। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि उनके पास हजारों मार्कशीट में से वो एक बच्चे को समझ लेते हैं कि ये बच्चा तो बेकार है, इसको मैं फेल करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ओके, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बाई चांस अगर आप फेल भी हो जाते हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपके पास मौका है, आप री रजिस्टर करो और अगले टर्म में पेपर दे दो। जैसे कि अभी आपने दिसंबर में पेपर दिया, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आप जून में उसका पेपर दे दो और उसमें फिर से पास हो जाओ, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तो आप अगर पेपर में फेल होते हो तो वो 1 साल की डिग्री एक्सटेंड हो जाएगी जैसे आप अगले टर्म में पेपर दोगे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी इग्नू ऐसा नहीं करता कि वो आपको जान पूछ के फेल करे। अगर आप आंसर अच्छा लिख कर आओगे, और मेरा मतलब अच्छे से है, अच्छे का मतलब होता है 20 में से 18 नंबर, 20 में से 15 नंबर, ये होता है अच्छा। और बुरा आंसर कब होता है? जब आप 5 में से 20 में से 5 नंबर मिल रहे हैं, 8 नंबर मिल रहे हैं। तो सोचो 15 नंबर के लिए भी आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना पड़ता है, क्योंकि 20 में से 20 नहीं मिलते। ओके, तो इसी बात का ध्यान रखना है आपने कि आपको जब आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना है कि सामने वाले को उस सब्जेक्ट के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश, और आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये वो, अरे पहले आप उसको ये तो बताओ कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स आते हैं, वोवल आते हैं, कॉन्सोनेंट आते हैं। ऐसे करके आप बेसिक से स्टार्ट करके उसको हायर लेवल पे लेके जाओगे ना। तो इसलिए जब भी आंसर लिखना है तो वेल रिटन आंसर लिखना है, छोटे से स्टार्ट करना है कि सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है तो पहले बताओगे सोशियोलॉजी क्या है, क्या स्टडी करता है सब्जेक्ट, उसके बाद कौन से थिंकर्स आते हैं इसमें, और फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, तभी तो 4 पेज का आंसर बनेगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स आपके एग्जाम्स के लिए भी, फर्दर असाइनमेंट में भी अगर आंसर लिखे हो तो भी। बाकी आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, फुल फ्लेजेड अच्छे आंसर है। इस बच्चे ने मेरे असाइनमेंट देख के ही ये मार्क्स मिले हैं इस बच्चे को, तो प्लीज मेरे असाइनमेंट जो मैंने कर रखे हैं चैनल पे, वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो असाइनमेंट कर लो। ओके, ऑल्सो कुछ नहीं होता कि ऐसे जान पूछ के फेल करा जाएगा, ये होगा वो होगा, फालतू की बातों पे मत ध्यान दो। अगर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आगे के असाइनमेंट सबमिशन की तैयारी करो, पेपरों की तैयारी करो अगले,
कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसकी तैयारी करो, फालतू की बातों पे नहीं ध्यान देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।